नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऑटोकैड 2D में एक ड्राइंग को रेफरेंस ड्राइंग की सहायता से स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम कोई ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले ये तय करते हैं कि किस कॉर्नर या किस साइड से ड्राइंग शुरू करनी है। इस ड्राइंग में हम इस कॉर्नर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 20 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। इसके बाद 50 mm की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। फिर 15 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। ड्राइंग के ऊपर दो डायमेंशंस दी गई हैं, 100 mm और 70 mm। यदि हम 100 mm में से 70 mm घटाएं तो हमें 30 mm मिलता है। इसका आधा 15 mm दोनों साइड्स पर होगा, इसलिए यहां हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ 15 mm होगी। इसके बाद 20 mm की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और फिर 15 mm की एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। अब हमें अगली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ड्राइंग के अनुसार बॉटम से टॉप तक की टोटल हाइट 110 mm है। यदि हम 50 mm और 20 mm जोड़कर 110 mm में से घटाएं तो हमें 40 mm मिलता है, इसलिए यहां 40 mm की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। अब 50 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि ऊपर की टोटल विड्थ 100 mm है और उसका आधा 50 mm होता है। ड्राइंग में 40 mm डायमीटर का एक कर्व दिया गया है। इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए हम फिलेट कमांड का उपयोग करेंगे। फिलेट कमांड एक्टिवेट करने के लिए F टाइप करें और एंटर दबाएं। वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करें और रेडियस 20 mm सेट करें। फिर टॉप वाली हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करें। अब कर्व बन जाएगा। क्योंकि ये ड्राइंग दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, इसलिए हमें दूसरी साइड पर वही शेप दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम मिरर कमांड का उपयोग करेंगे। मिरर कमांड के लिए MI टाइप करें और एंटर दबाएं। सभी लाइंस को सेलेक्ट करें, मिरर एक्सिस चुनें और एंटर दबाएं। जब पूछा जाए कि सोर्स ऑब्जेक्ट्स डिलीट करने हैं या नहीं, तो नो चुनें। अब मिरर्ड शेप बन जाएगी। इस प्रकार आउटर प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। अब हम मिडिल सर्कल ड्रॉ करेंगे। बॉटम लाइन के मिड पॉइंट से 60 mm की वर्टिकल रेफरेंस लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि बॉटम लाइन से सर्कल के सेंटर तक की दूरी 60 mm है। अब सर्कल कमांड एक्टिवेट करने के लिए C टाइप करें और एंटर दबाएं। रेफरेंस लाइन के टॉप एंड पॉइंट को सेंटर पॉइंट के रूप में सिलेक्ट करें। सर्कल का डायमीटर 20 mm रखें, अर्थात रेडियस 10 mm होगा। सर्कल बनने के बाद रेफरेंस लाइंस डिलीट कर दें। अब सर्कल के सेंटर से 20 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, जैसा कि ड्राइंग में दिखाया गया है। इसके बाद इसी पॉइंट से 120 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करें। अब एंगुलर पोर्शन बन जाएगा। फिर से मिरर कमांड का उपयोग करके इस लाइन को मिरर करें और शेप को कंप्लीट करें। मिरर करने के बाद सभी लाइंस को प्रॉपर्ली ज्वाइन करें। अंत में डायमेंशन कमांड का उपयोग करके ड्राइंग में सभी आवश्यक डायमेंशंस डालें। आने वाले वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि किसी भी ड्राइंग में डायमेंशंस कैसे लगाई जाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।